welcome you all. Welcome to the channel English with Chitra Sharma, and the another name of the channel is Brother Classes, where you can get all the videos related to English literature. In all videos, we are discussing about first of all Indian English literature. We have discussed about Khushwant Singh, Raja Rao Mulk Raj Anand. Now we are discussing about Sarojini Naidu, the Nightingale of India. First of all, Sarojini Naidu was an Indian political activist and poet. Political activist और poet थे. A proponent of civil rights के proponent, women emancipation, anti-imperialistic ideas. She was an important figure in the India's struggle for independence from colonial rule. जो ब्रिटिश रूल चल रहा था उसके इंडियन स्ट्रगल, जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा था, उसमें इंपॉर्टेंट फिगर थे. अगर हम उनकी बर्थ की बात करें तो उनका बर्थ हुआ था 13 Feb 1879 इनका बर्थ हुआ था. और अगर कहाँ हुआ था, वो हैदराबाद में हुआ था. डेथ की बात करें तो 2 मार्च 1949 लखनऊ में हुई थी. निकनेम की बात करें तो उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है. स्पाउस हस्बैंड थे उनके मथुलिया गोविंदन रजुल नायडू, इन जो कि 1898 टू 1949 था. एजुकेशन इनकी किंग्स कॉलेज लंदन में हुई थी. देखो, इनको हैदराबाद के निज़ाम ने भेजा था, वही चीज़ है वो. 1899 टू 1898 निज़ाम कॉलेज में हुई थी. सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल, यहाँ पे इनकी एजुकेशन हुई थी. नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी लाइफ के बारे में तो सरोजनी नायडू थे जो उन्होंने बिगेन राइटिंग एज द एज ऑफ 12 की एज में ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था. जब ये 12 ईयर के थे तभी इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था. तो उन्होंने देखो तब जो भी लिखा था, हैदराबाद के निज़ाम ने उनकी पढ़ी तो उससे वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको स्कॉलरशिप दी और उनको पढ़ने के लिए भेज दिया. उनका हर प्ले मेहर मुनीर रिटन इन पर्शियन इम्प्रेस द निज़ाम ऑफ हैदराबाद. इन 1905 हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइम नेम द गोल्डन थ्रेशोल्ड वाल पब्लिश्ड. जो 1905 में इनकी, देखो 1905 में इनकी जो गोल्डन थ्रेशोल्ड आई थी, पब्लिश हुई थी. द वॉल्यूम बोर एन इंट्रोडक्शन बाय आर्थर साइमंस. इंट्रोडक्शन किसने दिया इसमें? आर्थर साइमंस से. हर पोइम्स वर एडमायर्ड बाय प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिशियंस लाइक गोपाल कृष्ण गोखले. उनके जो पोइम्स थे उनको गोपाल कृष्ण गोखले जैसे बड़े बड़े दिग्गज जो नेता थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा क्या इंस्पायर किया थे, प्रभावित थे उससे. नायडूज पोइम इन द बाजार ऑफ हैदराबाद वर पब्लिश्ड एज द पार्ट ऑफ द बर्ड ऑफ टाइम विद हर अदर पोइम्स इन 1912. बाजार ऑफ हैदराबाद जो भी इनकी आई थी अदर पोइम 1912 में, उसके साथ आई थी. इन द बाजार ऑफ हैदराबाद वाज वेल रिसीव्ड बाय क्रिटिक्स को बड़ी पसंद आई थी. हु वर्सली नोटेड नायडूज वर्सिकल यूज ऑफ दिस रिच सेंसरी इमेजेस इन हर राइटिंग्स. जिसमें उनकी राइटिंग्स ने कितने ज़्यादा यूज़ किए हैं, वर्सिकल यूज़ किए हैं, उसको दिखाया गया है. द फीदर ऑफ द डॉन विच कंटेन पोइम्स रिटन इन 1927. जो फीदर ऑफ द डॉन था वो कब लिखी गई? 1927 में. नायडू वाज एडिटेड एंड पब्लिश्ड पोस्टुमसली 1961. जिसको पब्लिश और कब किया गया था? 1961 में. देखो, उनकी डेथ हो गई थी 1949 में, पर इसको पब्लिश किया था 1961 में उनकी जो डॉटर थी पद्माजा नायडू के द्वारा. Moreover, her poem The Gift of India is also noteworthy for its patriotism and the actual environment of the 1915 India. और जो उनकी पोइम्स है उसमें पैट्रियोटिज्म दिखाया गया है, जो भी एनवायरनमेंट दिखाया गया 1950 इसमें दिखाया गया है. नेक्स्ट अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू के बारे में तो सरोजिनी नायडू के जो वर्क्स है, देखो 1905 में द गोल्डन थ्रेशोल्ड पब्लिश द इन यूनाइटेड किंगडम. 1912 में द बर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड स्प्रिंग पब्लिश्ड इन लंदन. ये भी लंदन में पब्लिश हुई थी. और नेक्स्ट की बात करें 1917 में द ब्रोकन विंग सॉन्ग्स ऑफ लव डेथ एंड स्प्रिंग. ये भी सॉन्ग लव ऑफ डेथ के बारे में है. इंक्लूडिंग द गिफ्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट रीड इन पब्लिक इन 1912. 1990 में इन्होंने लिखी थी मोहम्मद जिन्ना एन एम्बेसडर ऑफ यूनाइट. 1943 में इन्होंने लिखी थी सेक्रेट फ्लूड जो कि है सॉन्ग्स ऑफ इंडिया इलाहाबाद किताबिस्तान में. पोस्टुमसली पब्लिश्ड हुई थी ये भी. 1961 में द फीदर ऑफ द डॉन, देखो जिन्होंने कोई बेटी नहीं करवाई थी, पोस्टुमसली पब्लिश्ड एडिटेड बाय हर डॉटर पद्माजा नायडू. 1971 में इनकी कौन सी आई थी? द इंडियन वीवर. ये इनकी कलेक्शंस आई थी. नेक्स्ट अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू के बारे में तो सरोजिनी नायडू वॉज अवार्डेड द केसरी हिंद. देखो, मैंने अभी रविंद्रनाथ टैगोर का भी कवर किया था, उनको भी नाइटहुड की उपाधि मिली थी. और नायडू को केसरी हिंद की उपाधि मिली थी जो कि इन्होंने
वापस कर दी थी। देखो जलियांवाला बाग मैसाकर में ब्रिटिश गवर्नमेंट और हर वर्क ड्यूरिंग द प्लेग एपिडेमिक इन इंडिया विच शी लेटर रिटर्न इन द प्रोटेस्ट ओवर द अप्रैल 1990 जलियांवाला बाग मैसाकर। Naidu's birthday 13 February is celebrated as Women's Day to recognize powerful voices of women in India's history. For her work of field of poetry writing, Naidu was given the title of Nightingale of India. In 2012, Google India commented Naidu's 130th एनिवर्सरी विद द गूगल डूगल। देखो वो इनको एक पोर्ट्रेट दिया था जो कि गूगल पे लगाया जाता है एक दिन के लिए, वो उनके 135th एनिवर्सरी पे दिया गया था। नायडू वाज लिस्टेड अमंग 150 लीडिंग वुमेन लिस्ट बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इन द यूनाइटेड किंगडम इन 2018 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेडीज़ 150 लेडीज़ लीडिंग वुमेन, उनमें नायडू का भी बहुत अच्छा स्थान था। नेक्स्ट अगर हम बात करें नायडू के बारे में, तो नायडू जो थी उनके कई वर्क्स हैं जो इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो मेन वर्क्स है देखो, जैसे अब मैंने बताया द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ द टाइम, द ब्रोकन विंग, मोहम्मद जिन्ना, द सैक्रेड फ्लूट, द फीदर ऑफ द डान, द इंडियन वीवर, ये सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया है और ये जो भी इनकी स्लाइड्स हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। नायडू के बारे में हम बहुत अच्छे से इनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे, जस्ट इनकी पोइम्स है जिसको डिस्कस करेंगे, और कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए जैसे सरोजिनी नायडू देखो अगर बात करें उनकी 1925 में वो यूनाइटेड प्रोविंसेस की गवर्नर रही हैं, आपको पता होगा, ये सबको ही पता है। नो, यूनाइटेड प्रोविंसेस की गवर्नर नहीं रही हैं ये, 1925 में ये रही हैं कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसकी लीडिंग रही है, सुपरविज़न की थी इन्होंने। और 1947 to 1949 यहाँ ये गवर्नर रही है, 1949 में इनकी डेथ हो जाती है। यही था जो आज हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है सरोजिनी नायडू के बारे में। और भी कई पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, शॉर्ट नोट्स हैं जो इनके MCQs हैं वो भी डिस्कस करेंगे। चैनल के साथ बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।